इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुर्खियों में चल रहा है। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेने के बाद एक बार फिर से लॉरेंस गैंग अखबारों की हेडलाइन बन गया। अब उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी है। इन सब के बीच बिजनौर में सोहारा नगर पालिका के चेयरमैन फैसल वारसी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अगर उन्हें सरकार इजाज़त दे दे तो वो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क 12 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। अब फैसल वारसी ने ये बात पूरे होशो हवास में कही है या नहीं, हम इस बात का दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सुनकर ताज्जुब ज़रूर हो रहा है कि जिस नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान की पुलिस मिलकर भी ख़त्म नहीं कर पा रही है, उसको चेयरमैन साहब 12 घंटे में कैसे ख़त्म कर देंगे। उनके पास ऐसा कौन सा मुखबिरों का नेटवर्क है जो उनको लॉरेंस ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी मुहैया करवाता है, या फिर चेयरमैन साहब सिर्फ हवाई बातें करके सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं। फिलहाल हम आपको वो सुनवा रहे हैं जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं। अजमत भाई वहाँ पे, उन नासिर भाई, सब लोगों ने कहा भी कि आप एक दिन रुकिए, और उन्होंने बात भी की वहाँ के हम मिलने चलते हैं आपको लेके। सब लोगों ने, मुंबई वाले जो हमारे साथी थे, उनका भी मैं शुक्रिया दिल से अदा करूँगा कि मेरा बड़ा ख्याल रखा, इतना प्यार दिया। वो मुझे बाबा सिद्दीकी साहब से, इब्राहिम भाई से, सब लोगों से मिलाने वाले थे, लेकिन मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मिलने नहीं जा सका। मुझे इसका बेहद अफसोस है आज के। काश मैं चला गया होता तो मेरी मुलाकात हो जाती। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और सरकार सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और कसम खुदा की अगर मुझे इजाज़त मिलती तो 12 घंटे में इसका नेटवर्क जो लॉरेंस है मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इतनी क़ुव्वत रखता हूँ, इतनी हिम्मत रखता हूँ, लेकिन कानून के आगे मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर कोई ऐसा वाकई रास्ता होता तो हम ऐसे लोगों को चंद मिनटों में ख़त्म करवा देते, उनको उनका इलाज करा देते, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दे और इन लोगों को एक इबरत हासिल हो। किसी का भी मारने का हक़ हमें किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऊपर वाले का काम है ज़िंदगी देना और उसकी ज़िंदगी लेना। इंसानों को यह हक़ किसने दे दिया, और वो कौन है? 2 पैसे का आदमी, उसकी क्या औकात कि वो डिसाइड करेगा कि इसको मारना है और उसको मारना है। तो ऐसे लोग समाज के लिए एक कलंक हैं, एक धब्बा हैं। मैं तो कहूँगा कि उसका इलाज जल्द से जल्द, उसको सज़ाए मौत हो और बिल्कुल भी कोताही ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर ये उठ रहा है कि एक इतने बड़े नेता, समाज सेवी और बेहद गरीबों के हमदर्द आदमी बाबा सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कोरोना काल में, उससे पहले हर बार लोगों की बिना जाति धर्म देखे सेवा की, खिदमत की, राशन बांटना हो, दवा देनी हो, तमाम काम बाबा सिद्दीकी साहब ने किए। मैं उनकी दिल से, हालांकि मैं उनसे मिला नहीं, मैं उनको जानता नहीं, उनके बेटे जीशान भाई से मेरा तारुफ नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की बहुत इज्जत और मोहब्बत उनके दिल में थी, उन लोगों का काम देखते हुए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया आज तक भी और तमाम लोगों के लिए मददगार साबित हुए। तो मुझे बहुत दिल से अफसोस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा अपना कोई सगा चला गया है, और इतना सदमा है बाबा सिद्दीकी साहब के जाने का, और इतना अफसोस है कि मैं आपको अल्फाजों में बयां नहीं कर सकता। तो लॉरेंस जैसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, और आगे ना करें ऐसी इबरत उनको सरकार को देनी चाहिए कि बिल्कुल औकात में रहें। ये बिल्कुल सरासर गलत है और बहुत तकलीफ़ की बात है। आज सब लोग सारा जान सदमे में हैं, हमें भी इसका बहुत अफसोस है, और अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम दे। और मैं फिर वापस जाऊंगा मुंबई, फातिहा भी पढ़ूंगा उनकी उनके कब्रिस्तान में जाके, उनके साहबजादे से भी इंशाअल्लाह ज़रूर मिलूंगा।